बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर मामलात तेजी से उसी तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बारे में बंद कमरों की एक मुलाकात में इशारा दे दिया गया था कि आने वाले दिनों में आपको माहौल बनता हुआ नजर आएगा, हर तरफ बात होती हुई नजर आएगी। अब उस तरफ माहौल साजी शुरू कर दी गई है, बाकायदा अब पूरा प्लान भी जारी कर दिया गया है और मैं वो प्लान आपके सामने रखता हूँ मेरे पाकिस्तानियों। लेकिन जो सूरत हाल है उसका बड़ा जबरदस्त नक्शा किसी बनाया है और वो आपको सिर्फ इस एक मेड अप DGISPR की जो ट्वीट है उससे आपको पता चल जाएगा। हम जानते हैं कौन चोर है और कौन नहीं। हम बताएंगे कौन मुल्क चलाएगा और कौन नहीं। हमारी मर्जी से ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता, लेकिन हम यूथियों के खौफ से अपने अकाउंट से कौम को आजादी की मुबारकबाद नहीं दे सकते। यह सोशल मीडिया पे चल रहा है और ये हकायक बयान करता है कि कंपनी पूरे मुल्क को कंट्रोल करने का दावा तो करती है, लेकिन बेबस इतनी है कि अपने अकाउंट से एक पोस्ट करके जश्न आजादी मुबारक तक नहीं कह सकती। अगर ये कौम कैदी है तो आजाद ये भी नहीं है, कौम ने भी इनको तुन के रखा हुआ है। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे सबको हौसला मिलना चाहिए कि आप जो बोलते हैं, जो आवाज उठाते हैं, जो राय देते हैं, वो बड़ी तकलीफ पहुंचाती है, बड़े दूर तक जाती है। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले कुछ पढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये मैं पढ़ूं। महरंग बलोच के अकाउंट से ये पोस्ट होता है और मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। ये आपको दिखा दिया, अगर आपने खुद पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको छोटा सा आपके सामने रखूंगा सिर्फ हवाले के लिए, और मैं इसको खुद पढ़ के आपको सुनाऊंगा क्योंकि आपको पता चले कि एक खातून को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है जो महज इंसाफ मांग रही थी। लिखा है कि पाकिस्तान गुज़श्ता 7 दहाइयों से बलोच अवाम पर हुक्मरानी कर रहा है। रियासत ने बलोच अवाम को मुसलसल जबर के साए तले रखकर बलोचिस्तान पर अपनी हुक्मरानी कायम रखने की कोशिश, मगर हुक्मरानी का ये पुरतशद्दुद मॉडल अब नाकाम हो चुका है और इस नाकामी की कीमत एक बार फिर आम बलोच आबादी से वसूल की जा रही है। बलोच नस्ल कुशी महज बलोचिस्तान का दाखिली मसला नहीं बल्कि एक आलमी इंसानी अलमिया है। जब तक इस नस्ल कुशी और इसके बुनियादी असबाब का अजाला नहीं किया जाता, अमन की हर बात महज लफाजी और हकीकत से फरार है। गुज़श्ता चंद माह से सिक्योरिटी के नाम पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू, फौजी ऑपरेशन, जबरी गुमशुदगियां और कत्ले आम मामूल बनते जा रहे हैं। इन वाकयात की बड़ी तादाद रियासती मीडिया के बयानिए में जगह नहीं पाती। ये बड़ी अफसोस की बात है, मगर बलोच अवाम हर रोज इन हालात को अपनी आंखों से देख रहे हैं और अपनी जिंदगियों में भुगत रहे हैं। हम ऐसी हर रियासती पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं जिसमें बलोच बच्चों, औरतों और आम शहरियों की जानों को खतरे में डालकर इनकी हलाकतों को महज कोलेट्रल डैमेज कहकर नजरअंदाज कर दिया जाए। सोराब में गुज़श्ता रात पाकिस्तानी जंगी तैयारों की बमबारी के नतीजे में 27 अफराद कत्ल और जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अगर एक रियासत आम शहरियों के घरों और आबादियों पर बमबारी के नतीजे में बच्चों समेत दर्जनों शहरियों के कत्लेआम को मामूल की कार्रवाई समझती है तो ये फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि नस्ल कुशी। सोराब के अवाम की जानिब से इस वहशियाना और जबराना हमले के खिलाफ सड़क बंद करके एहतजाज करना इस बात का इजहार है कि लोग अपनी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और इस कत्लेआम के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। मैं बलूचिस्तान की आवाम से अपील करती हूँ कि वो सोराब वाक़े के खिलाफ अपने घरों से निकलें और अपने कत्ल पर मातम करने के बजाय मज़ामत करें। मज़ामत में ही हमारी बका है। ये 13 अगस्त का पैगाम है डॉक्टर महरंग बलोच कि मज़ामत में हमारी बका है। यही बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर, वो भी यही कह रहे हैं कि मज़ामत में हमारी बका है। यही बात कर रहा है पूरा पाकिस्तान की मज़ामत में ही हमारी बका है। मेरे पाकिस्तानियों, हर खित्ते में और हर जगह पे आग लगा दी गई है। ऐसे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन बादशाह सलामत को नया शौक चढ़ा है और वो क्या मंसूबा लेकर आए हैं, अब मैं आपको ये थोड़ा सा क्लिप सुनाता हूँ। प्रपोजल आया है सामने। इसकी अगर हम बात कर लें तो इसमें से पंजाब में 10 सूबे बनते हैं, सिंध में 7 सूबे जो है वो बनने हैं, खैबर पख्तूनख्वा जो एग्जिस्टिंग है उसमें 7 सूबे बनने हैं और बलूचिस्तान में 8 सूबे बनने हैं। आप स्क्रीन पे नक्शे देख रहे हैं कि पंजाब के जो बनेंगे 10 सूबे वो किस तरह से डिवाइड होंगे। इसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, गुजरावाला, रावलपिंडी, सरगोदा, साहिवाल और गुजरात होंगे। इसमें आगे आप देख रहे हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल होंगे। जबकि सिंध के जो प्रोविंसेस है उसमें कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर, शहीद बेनजीराबाद, खास और बम्बोर होंगे। इसका मैप भी आप स्क्रीन पर देख किस तरह से ये तकसीम होंगे सूबे। खैबर पख्तूनख्वा के जो 7 डिस्ट्रिक्ट के जो 7 बनेंगे प्रोविंसेस उसमें पेशावर, मालाकंड, हजारा, बरदान, कोहाट, डेरा इस्माइल खान और बन्नू शामिल हैं। और ये मैप आप ये 7 सूबे किस तरह से बनेंगे इनकी रीन आपके सामने है। बलूचिस्तान के जो बनने हैं 8 सूबे, इनमें कोयटा होगा, पलात होगा, नसीराबाद, मकरान, सिब्बी, रख्शान, जोब और लोरालाई। ये
लंबी बात है, लेकिन ये बाकायदा मीडिया पे कैंपेन अब पूरी तरह से लॉन्च कर दी गई है। बाकायदा नाम तक बता दिए गए हैं कि सूबों के नाम क्या रखे जाएंगे। नया नक्शा तक बता दिया गया है कि ये नक्शा होगा, इस इलाके तक एक सूबा होगा। लाइनें पूरी खींच दी गई हैं, प्लानिंग पूरी कर ली गई है। मेरे पाकिस्तानियों, जब भी कोई ऐसा काम करना होता है और ये बहुत बड़ा काम है, तो पूरे मुल्क में एक कंसेंसस की फिजा होना बड़ा जरूरी होता है। वरना पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां हर सूबे में मुख्तलिफ जुबान बोली जाती है, लोगों का तहजीब सकाफत बिल्कुल मुख्तलिफ है। पश्तूनों का रहन सहन, उनका इवन खाना पीना सिंधियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पंजाब में चले जाएं बिल्कुल मुख्तलिफ है, बलूचिस्तान के बिल्कुल डिफरेंट आपको होगा, पहनावा डिफरेंट होगा, खाना पीना डिफरेंट होगा, सोच में बहुत बड़ा फर्क है। और ऐसे ही बाकी भी आप इलाकों में चले जाए, मैं किसी को खास चीज छोड़ना या खास को मेंशन नहीं करना चाह रहा, वहां पे कंसेंसस डेवलप करना बड़ा जरूरी। इसलिए अचानक ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, पहले आप जरा ये देखें, ये इमेज है, इसको हम बड़ा करके भी देख लेते हैं और फिर इसका आप पहले ऐसे देख लें, फिर इसको छोटा करके देख के इस पे हम बात कर लेते हैं। थोड़ा मैं इसको क्लोज अप कर देता हूँ। और इसमें आपको नजर आ रहे हैं पंजाब के स्पीकर, जिनके बारे में ये तासुर आम है कि इन्हीं की गाड़ी डिग्गी में बैठ के शहबाज शरीफ बाजवे से मिलने जाया करते थे। उसके साथ शीरी मजारी हैं, दरमियान में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, इस तरफ मोहसिन नकवी हैं और साथ इसाक डार हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि दो लोग फौज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, यहाँ पे दो लोग पीपल्स पार्टी के हैं और दो नून लीग के या शहबाज लीग कह लें। कहा यही जा रहा है कि मामलात सूबों के हवाले से और तरमीम के हवाले से और इस तरह की बहुत सारी बातें जो है वो यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं कि मामलात कैसे आगे लेकर चलने हैं। अब जाहिर है कि ऐसी बातों के लिए जर्नैल इनके मोहताज तो नहीं है, उन्होंने तो एक ऑर्डर देना है, इन्होंने कर देना है। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी, जिसकी टोटल सियासत अंदरून सिंध की रह गई है और वहां से वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और अपने ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके जो सीटें जीत लेते हैं, उसकी वजह से सिंध पे हुकूमत करते हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि बड़े बड़े सिंध के शहरी इलाके जो हैं वो निकल जाएं, सूबे का हिस्सा ना रहें, और वहां पे इनका हुकूमत बनाने का भी फिर कोई चांस नहीं है। शहरी इलाकों में इन्हें वोट नहीं मिलता, यानी जो दूध देने वाली गाय है वो चली जाएगी तो पीछे तो भूखा नंगा रह जाएगा, बाकी ईमानदार जो सूबे बनेंगे वो रह जाएंगे। उसमें से कौन कौन से सूबे पर पीपल्स पार्टी हुकूमत करेगी और वहां पे खाने के लिए क्या हो, खाना पीना जरूरी है ना, क्या होगा। अच्छा, नून लीग तो अच्छे दिनों में जनूबी पंजाब से जीत नहीं सकती, अब सेंट्रल पंजाब से भी फारग हो। नून लीग को क्या मिलेगा इससे? इन लोगों ने तो अपनी लंबी लंबी प्लानिंग की हुई है ना, 20-20, 30-30 साल की। अभी बिलावल है, फिर आसफा को डाल दूंगा, इधर मरियम है, फिर आगे जुनैद आ जाएगा, उधर हमजा भी तो बैठा हुआ है, सलमान आ जाएगा, कोई मसला नहीं है इस साइड से। तो ये लोग आगे का भी तो सोच रहे हैं। तो ऐसे में कंपनी इनको डराने के लिए कुछ अफवाहें उड़ा रही है। बार बार लोग ये कहते हैं कि इनको डराने की क्या जरूरत है भाई, अब उनकी अपनी जान पे बनाई है। देखें, जब बाज हमला करता है ना मुर्गी के बच्चों पे, तो वो मुर्गी बाज से लड़ जाती है, वो मौला शहबाज से टकरा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा ये टकराने जा रहे हैं, प्लीज इस गलत फहमी में मत, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जान बचाने की। ऐसे में कंपनी ये रूमर्स फैला रही है, इसके पीछे वजह कोई भी हो सकती कि जी इमरान खान से जो है ना वो एक सूरत में मामलात हम कर सकते हैं कि जी 28वीं तरमीम को ना पीटीआई वोट दे दे तो इमरान खान के लिए ना हम कुछ नरमी कर दें। जर्नैलों की किसी बात पे यकीन किया जा सकता है? ये जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि इमरान खान को हम बनीगाला शिफ्ट कर देंगे अगर 28वीं तरमीम में वोट आ जाता है, क्योंकि देखिए एक चीज तो तय है कि इमरान खान आज अगर जेल से बाहर आ जाते हैं तो इमरान खान का जो सपोर्टर है, वोटर, उसने सवाल ही नहीं करना कि भाई आपने कोई डील किया या नहीं किया, क्या तय किया नहीं किया, कुछ भी। लोगों ने कहना शुक्र है खान रहा हुआ है यार, बाहर आया। बहुत सारी ऐसी चीजें मार्केट में छोड़ी जा रही हैं, मार्केट में ऐसी चीजें छोड़ी जा रही हैं। आपने खरीदार नहीं बनना, ये बात ध्यान में रखें। जर्नैलों का मफाद सिर्फ इस चीज में जुड़ा है कि इमरान खान बंद रहे और अगले 10 से 15 साल तक उनको कोई चैलेंज ना हो और वो पूरे मुल्क के सारे निजाम को जकड़ लें। आपको कहेगा कि मैं क्या, ये एक अच्छी, कोई अगर अच्छा तजजिया दे रहा है, अच्छी बात कर रहा है, तो मैं क्या नेगेटिविटी निकाल रहा हूँ? मैं आपको हकायक के साथ जोड़े रखना। अगर आप ख्यालात की दुनिया में चले जाएं तो वो तो कुछ भी हो सकता है। मैं कह दूं जी कल कप्तान बाहर आ जाएगा, परसों आसिम मुनीर को राजा बाजार में फांसी लगा दी जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान ठीक हो, ऐसे नहीं। इसका एक पूरा स्टेप वाइज मैंने आपको हल बताया हुआ है। नंबर 1, मैशत खराब है, गुर्बत बड़ी है, महंगाई ज्यादा है, बर्बादी बहुत ज्यादा हो चुकी, किसान इस टाइम तबाह हाल है, हर तबका तबाह हाल है। अवाम सड़कों पर आ जाए और हर तबका सड़कों पर आ जाए तो ये मसला यूं हल हो जाए। या फिर इवेंचुअली वही जो जर्नैल करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दें, दिवालिया कर दें, और फिर उसके बाद हम कहें जी कि अब तो पाकिस्तान को हमने फेल्ड स्टेट डिक्लेयर करवा दिया है, अब नए सिरे से नया निजाम बनाना पड़ेगा
और वहां कहीं फिर मामला जो है वो इंटरनली ठीक करने की कोशिश। ये ऐसे नहीं होगा जैसे ये बताया जा रहा है कि बस आप एक वोट दे दें तो इमरान खान को रिहा कर देंगे, आप तनकीद भी कर लें, ऐसे नहीं। तो ऐसी बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी और हर बंदे के सारे अपने सोर्सेज होते हैं और मैं किसी के सोर्सेज पे वो नहीं कर रहा, तनकीद कर रहा। मेरा तजिया ये कहता है कि इन बातों में कोई सदाकत जर्नैलों की तरफ से नहीं होगी। इवन अगर ये खबर दी भी गई है तो मैं इसको और ज्यादा वाजे कर दूं कि जर्नैल अगर ये खबरें दे भी रहे हैं, ये चलवा भी रहे हैं, इनमें कोई मुझे जर्नैलों की तरफ से सदाकत नजर नहीं आती। ये सिर्फ धोखा देने पे यकीन रखते हैं और ये धोखा ही देंगे। अब मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में सेल लगी हुई है जब से ये नाजायज हुकूमत आई है और इन्होंने पाकिस्तान के जो सितारे मतारे और ये तमगे शमगे ने इनको टके टोकरी कर दिया है। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगजेब, आहद चीमा और बिलाल अजरकियानी को अवामी खिदमात पर सदारती अवार्ड निशान इम्तियाज से नवाजा जाएगा। अल्लामा ताहिर अशरफी को भी खिदमात के अतराफ में तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। यार और अभी मैं देख रहा हूँ और इतने ज्यादा लोगों के नाम आ रहे हैं, वो ऐसे ऐसे साथियों के नाम आ रहे हैं इनको दूसरी बार घर में कोई दाल ना पूछे उनको, और फिर सबके जाने माने साले जफर साहब उनको भी कोई तमगा शमगा देने लगे हैं। पाकिस्तान के तमगों की कोई हैसियत होती वो खत्म कर दी गई। पाकिस्तान के तमगों को टके टोकरी कर दिया गया है। लेकिन जो मेरे लिए सबसे परेशानी की बात है, जो मैंने इस जश्न आज़ादी के दौरान देखा है और विजिबली दिखाया गया है पूरी, कि कायदे आज़म माइनस हो गए। मैं इस पे कल बात करना चाहता हूँ क्योंकि जो बैनर्स लगने थे वो लग चुके थे, जो प्रोग्राम होने थे वो हो गए थे। कायदे आज़म को माइनस कर दिया गया है 14 अगस्त की जश्न। उससे पहले कायदे आज़म का अगर कोई पैदाइश का दिन हो, उनकी वफात का दिन हो, वो भी माइनस कर दिया गया है। पिछले 4 सालों में आप देख लें डेटा निकाल के। मैं समझता हूँ इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। आप कहेंगे और बहुत सारी चीजें हैं। कुछ कायदे आज़म के ऐसे अकवाल हैं जो फौज को बड़े चुभते हैं, जैसे कि जो फौज है उसका काम है कि वो सिविलियन के नीचे काम करे। मैं वो पूरा लफ्ज ब लफ्ज जो है वो इस तरह मुझे याद नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये इतनी बार दोहराया जा चुका है कि मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि आप आर्म्ड फोर्सेज हैं, आपका काम जो है वो सिविलियंस के साथ जो है वो हुक्म पे चलना है, उनकी बात मानना है, ऑर्डर्स फॉलो करना है। ये जो बार बार उन्हें सुनाया जाता है ये उन्हें कबूल नहीं है। लेकिन इससे बढ़ के कुछ, जब भी कहा जाता है ना कि पाकिस्तान कब इब्राहिमी मज़ाहिब का मुआहदा ज्वाइन करेगा, यानी इसराइल के साथ कब ताल्लुकात बनाएगा, तो एक चीज का जिक्र होता है कि जी कायदे आज़म ने क्या दिया था कि हम नहीं मानेंगे। इस चीज को भी निकालना चाहते हैं। इनके ख्याल में रात गई बात गई, भैया अब 79 साल हो गए हैं, अब कायदे आज़म से आगे भी बढ़ो ना। इस जश्न आज़ादी में खास तौर पे कायदे आज़म का जिक्र नहीं किया गया या बहुत कम कहीं हुआ। अगर इधर सिर्फ फील्ड मार्शल की तारीफें हों, सदर भी फील्ड मार्शल की तारीफ, वजीर आजम फील्ड मार्शल की तारीफ, और भी किसी प्रोग्राम में चले जाएं, टीवी पे चले जाएं, यहाँ तक कि नगमे क्या लगे पता है आपको? तो मैं एक सुन के हैरान हो गया कि ये हुकूमत कायम रहे, ये निजाम चलता रहे, अब ये नगमे बनाए जा रहे हैं। तो वो जो होता था ना दिल दिल पाकिस्तान और ये वतन हमारा है, वो सब खत्म कर दिया माहौल। अब सिर्फ है जी कि ये फील्ड मार्शल है, ये मूसी का मुल्क है, वही जो है वो सब कुछ है, बल्कि इनके पास में हो तो मुल्क बनाने का क्रेडिट भी उसी को दे दें। तो कायदे आज़म को बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत माइनस किया जा रहा है पाकिस्तान, और ये बात मैंने नोट की है पिछले 2-3 सालों में, लेकिन इस साल सबसे ज्यादा माइनस किया गया है। मैंने पंजाब के मुख्तलिफ बैनर्स और सड़कों की वीडियोस और क्लिप्स देखे हैं। मैंने जो चीज नोट की है वो यही है कि शरीफैन की, बल्कि मैं एक आपको ना दिखाता भी अगर मुझे वो मिल जाता। मैंने दिन को असल में वो रखा हुआ था, लेकिन फिर बातों ही बातों में वो रह गया, मिल गया। ये आपने गौर से देखना है। अब ये जश्न आज़ादी का मेगा कंसर्ट हो रहा है। जश्न आज़ादी की कोई भी तकरीब हुआ करती तो कायदे आज़म की लाजमी तस्वीर हुआ करती थी, साथ फातिमा जिन्ना की भी। अब ऐसा क्या हो गया है कि सिर्फ मरीम नवाज की तस्वीर आती है, नून लीग जो है वो ये करवाती है। जब का ये बड़े सोचने के जो है ना वो इशारे हैं, आप जब समझेंगे तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने बनाया था उसको तो इन्होंने तोड़ दिया 71 में। और मैं अंसार अब्बासी साहब का एक ट्वीट देख रहा था, उसमें वो कहते हैं, बल्कि मैंने जवाब भी क्योंकि दिया तो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। वो कहते हैं हमारी मोहब्बत इस्लाम के नाम पर कायम होने वाले पाकिस्तान से है। कोई सियासतदान, कोई जर्नैल, कोई दोस्त, कोई लीडर, कोई पार्टी पाकिस्तान से बड़ी नहीं। जो पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगा उसका साथ देंगे, जो उसे नुकसान देगा या जो अपने आप को पाकिस्तान से बड़ा समझेगा उसके लिए कोई। उन्होंने टॉन्ट मारने की कोशिश की, हालांकि असल में टॉन्ट लग रही है फौज को। फौज अपने आप को पाकिस्तान से बड़ा समझती है, फौज आर्मी चीफ को पाकिस्तान से बड़ा समझती है। लेकिन छोड़ें वो क्या कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं। मैंने इसका जवाब दिया कि इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क 1971 में टूट चुके। इसके बाद कायम होने वाली रियासत इधर तुम उधर हम वाले नजरिए, सुअर के बच्चे जहन्नुम में जाएं सुअर के बच्चे वाले नजरिए पे कायम हुई। और इसी पॉइंट पे आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो।